अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स लेके हाजिर हैं जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। गर्मियों का महीना है, हमारे बच्चों की जो स्किन होती है वो डल हो जाती है, छोटे बच्चों की भी। तो हम उनके ऊपर केमिकल वगैरह लोशन वगैरह कोई इस तरह की हम चीज़ नहीं लगा सकते जिससे उनकी जल्द को ख़राब हो जाए। तो हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके आए जिससे आपके बच्चे और बड़े सब दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने कच्चा दूध लेना, उसका तकरीबन 1 चम्मच आपने ले लेना। अगर आपने ज़्यादा बनाना ज़्यादा लोगों के लिए तो आप इससे 2 चम्मच 3 चम्मच जितने के लिए आपने अप्लाई करना आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच दूध का लिया, कच्चे दूध का। अब इसमें दूसरी चीज़ हमने ऐड करनी है कोकोनट ऑयल, जो हमारे घर में होता है, हम लेके आते हैं। ये खालिस है बिल्कुल। तो इसी तरह से आपने लेना। अगर आप खुला भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये खालिस है। तो इस तरह से आपने 1 चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल का डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये देखें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। आज तक आपको किसी ने नहीं, यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी इस तरह की रेमेडी, क्योंकि इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ये बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल यही रखना आपने कि आपने कच्चा दूध लेना है। तो इस तरह से आपने बच्चे की स्किन पर, के बच्चे की पूरी बॉडी पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से, ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इससे आप अपने भी स्किन को, अपनी जो आपकी डार्क सर्कल होते हैं आजकल धूप की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप अपने चेहरे पर भी, अपनी जिस्म पर, अपने हाथों पर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं है। आप इस तरह से आप बच्चों की और बड़ों की भी, आप पूरी बॉडी पे भी आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है। ये देखें जी, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। दोनों हाथों में कितना फ़र्क था। ये देखें, इधर ये इसको भी हम इस तरह से लगाएंगे, इस पर अप्लाई करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। दूसरा आपको ये मैंने बताना था कि कच्चे दूध का भी बड़ा ज़बरदस्त इसी की भी रेमेडी है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन मेरी बहनों को के भाइयों के आंखों के नीचे हल्के बढ़ जाते हैं स्याह, तो उनको आपने दूध के साथ, कच्चा दूध आप उनके ऊपर अप्लाई करें। बेशक आप कॉटन ले लें, कॉटन के साथ आपने डिप करना है कच्चा दूध, उसको आप अपनी आंखों के नीचे लगाएंगे तो इससे आपका डार्क सर्कल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इससे भी आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपके बच्चे की जल्द एकदम नर्म मुलायम होगी। अगर आपको पसंद है ये टिप तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के कोलों को लेके है, बर्तनों को लेके, जिसमें हम अक्सर फ्रीज़र में बर्फ़ जमाते हैं। तो ये बहुत देर से बर्फ़ जमती है, तो हम इसको परेशान होते हैं कि इतनी देर से हमारी बर्फ़ जमती है। तो फ्रिज भी बहुत ज़्यादा चलती है, जब तक हमारी बर्फ़ नहीं जम जाती तो इसमें बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने करना क्या, इस तरह के डिस्पोजल हमारे घर में आते रहते हैं, हम बाज़ार से चीज़ें लेके आते खाने में की। तो इस तरह से आपने ये वाले बिल्कुल ज़ाया नहीं करने, इनको आपने इस तरह से करना। इसको पानी से भर कर रख देंगे तो आपको ये देखेंगे 10 मिनट में आपकी बर्फ़ जो जम जाएगी। और जो इतनी 2 घंटे में सिल्वर के कोले में जमती है, तो वो देखें ये 10 मिनट में बर्फ़ जम जाती है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आज के बाद आपने इस तरह के जो डिस्पोजल बर्तन होते हैं वो बिल्कुल नहीं फेंकने, इसमें आप बर्फ़ जमाएँ तो आपका खर्चा भी कम आएगा और आपकी जो फ्रिज बार-बार चलती है वो भी कम होगी। इससे आपकी बिजली की बचत भी होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के साबुन को लेके है। इस तरह हम साबुनदानी में साबुन रखते हैं तो साबुन अक्सर हमारा गीला हो जाता है, और गीला होता है तो वो घुलता है तो बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा भी होता है, ज़ाया हो जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घरों में ढक्कन तो होते हैं हमारे सोडे की बोतलों के, तो आपने करना क्या, ये एक ढक्कन आपने इस तरह से इसके बैक में लगा देना है। तो इसको इस तरह से आपने रखना है। रखने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा चाहें इसको इस्तेमाल करें, अपने हाथों पे लगाएं और इसको दोबारा इसमें रखेंगे तो ना तो आपका साबुन घुलेगा, ना ही ये ज़ाया होगा। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप आपके लिए है। होती तो छोटी छोटी टिप्स है जो हम आपके लिए लेके आते हैं, ये बहुत, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, क्योंकि इस बेध्यानी में लोगों की अक्सर चीज़ें ज़ाया हो जाती है। इस तरह से आपकी हमें बहुत फिक्र रहती है कि हम आपकी चीज़ों को ज़ाया होने से बचाते हैं। अगर ये आपको हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इस टिप हमारी इस शैम्पू को लेके, जिस तरह के हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल जो है वो बहुत गिरते हैं, और इस तरह से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है। तो क्योंकि सबकी परेशानी है कि किस तरह से हमारे बाल गिरते हैं, तो आपने करना क्या है कि आप डायरेक्ट शैम्पू लगाते हैं तो आपने डायरेक्ट अपने बालों पे कभी भी शैम्पू नहीं लगाना, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, एक आपने बर्तन लेना, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना। ये देखिए, जो आप इस्तेमाल करते हो पीने के लिए वो इस्तेमाल किया करें। अक्सर हमारी बहनें जो होती है वो खारा पानी से
अपने बाल दो वॉश करती है तो इस वजह से उनके जो बाल होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से जो पीने वाला पानी है वो लें, उससे अगर आप अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसमें जो शैम्पू की पुड़ी है वो सारी आपने इसमें साशे जो है इसमें डाल देना। इसको आपने अच्छी तरीके से किसी चम्मच वगैरह से आप इसको हल कर ले। तो इस तरह से आप अपने बालों के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप लगाती हैं तो इसमें केमिकल होते हैं, जहाँ पे वो केमिकल लगते हैं तो उस वहाँ से बाल जो है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उम्मीद है कि ये वाली ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मिक्स कर ले पानी में, शैम्पू को अच्छी तरीके से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने ये अपने बालों पे अप्लाई करना। अगर आप हरगिज़ अपने ऊपर बालों के ऊपर डायरेक्ट कभी भी शैम्पू इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो केमिकल उसमें होते हैं, तेज़ केमिकल होते हैं जिनसे हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो उम्मीद है कि इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी ये टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पानी में एक चीज़ मिलाएं, अपने घर को एसी जैसा ठंडा करें। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने एक चीज़ पानी में डालनी और अपने घर को किस तरह से ठंडा करना। नेक्स्ट टिप है वो आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। तो आपने पानी में एक चीज़ में हल करनी है, इससे आपका घर जो है वो एसी जैसा ठंडा देगा, आपका घर कभी भी गर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या, किसी बर्तन में किसी चीज़ में आपने पानी ले लेना, खुला पानी, जिससे आप पोची वगैरह को वॉश करते हैं। तो उसमें आपने डालनी है फटकड़ी। फटकड़ी जो है वो बहुत ठंडी होती है, आपको भी पता है। किसी तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक फटकड़ी लेनी। फटकड़ी को आपने इस तरह से ये छोटे वाले जो ज़रे हैं इसको आपने पानी में इस तरह से 4 से 5 इसको चक्कर दिलाने। इस तरह से ये आप बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है और ये इसकी तसीर जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना। इसको करने के बाद आपने करना क्या है कि एक आपने भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी कितनी अच्छी तरीके से ये कितनी घुल गई है, आपके सामने है। तो ये बहुत जल्दी घुलती है। तो इस तरह से आपने घुलने के बाद इसको निकाल लेना। निकालने के बाद आपने पानी में एक चीज़ और डालनी है। दूसरी चीज़ आपने जो डाली है वो पानी में बर्फ़ डालनी। बर्फ़ आप इस तरह से डालेंगे तो ये निकल जाएगा और इसको ठंडा पानी हो जाएगा। अपने या ठंडे पानी से अपने घर में पोची वगैरह लगानी, ताकि जो आपका घर है वो हमेशा ठंडा रहे। इसकी तसीर जो होती है फटकड़ी की वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ठंडे पानी से आप लगाएंगे पोछा तो आपका घर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। शाम तक इसको आप सुबह से लगाएंगे तो शाम तक ये आपका घर ठंडा रहेगा। तो इस तरह से आपने करना क्या, बर्फ़ को भी आपने पानी में रहने देना। तो जिस चीज़ से आपने पोची वगैरह लगानी है अपने घर में, तो इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसमें डिप करना। डिप करने के बाद आपने इसको निकालना, इस तरह से निचोड़ना। निचोड़ने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपने अपने घर में पोची लगानी है, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला और आपका घर तकरीबन 8 से 10 घंटे ठंडा रहेगा, जिससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपकी बचत होगी और आपके बच्चे भी सुकून से खेलेंगे। तो इस तरह से आपने अपने घर में मॉप पोची जो भी आप लगाते हैं इसको आपने इसी पानी से वॉश करना और अपने फर्श पे इसको अप्लाई करना। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपका घर जो है वो इसी तरह की तरह आपके कमरे जो ठंडक देंगे और आपका बिल भी बिजली का बिल है वो भी कम आएगा और आपके बच्चों को भी सुकून होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।